15वीं गाथा है समय सार परमाणु। गाथा केवल कहानी नहीं है, वर्णनात्मक नहीं है, लेकिन चित्त प्रसन्न हो जाए, यदि गाथा आत्मसात हो जाए, उसका भाव, उसके भाव का गांभीर्य आत्मसात हो जाए तो तत्काल मन आह्लादित हो जाए, प्रसन्न हो जाए। जीव व्यर्थ क्यों दुखी है, ये गाथा का प्रश्न और उसी का उत्तर है गाथा में। क्यों दुखी है, व्यर्थ क्यों दुखी है? अपनी कल्पनाओं और अपने भ्रम से सदा से दुखी हो रहा है और उस संपूर्ण दुख के पर्वतों को एक ही क्षण में विध्वंस करने वाली प्रलय की वायु की तरह जब अनुभूति का जन्म होता है तो नाच उठता है आत्मा, प्रसन्न हो जाता है। कुछ ऐसा आनंद, ऐसा अपूर्व अद्भुत आनंद कि जिसका रसास्वादन अनंत काल में हुआ ही नहीं। तो पहला क्षण होता है कि जब जीवन में आनंद का अवतरण होता। ऐसी अद्भुत मन को प्रसन्न करने वाली ये तो खास जिनवाणी पढ़ते समय और सुनते समय मन को ऐसा बनाकर बैठना ही चाहिए कि मेरे मन की ये जो उदासीनताएं, तरह तरह के दुख, विविध प्रकार के विकल्प, चिंताएं, भय, यदि ये समाप्त नहीं हुए तो फिर इसका नाम जिनवाणी कैसा? इसलिए वो समाप्त होना ही चाहिए। मन अत्यंत प्रसन्न हो, सुनते समय, पढ़ते समय, अनुभव के समय तो प्रसन्न होता ही है, उससे पहले ही प्रसन्न हो जाता। जिस समय वो बात ज्ञान में उतरने लगती है और ज्ञान उसे आत्मसात करता है, तब तो चित्त विकल्पों में ही प्रसन्न होने लगता है। अरे रे, कहाँ जा रहे हो, ये दुख के पर्वत, कहाँ भाग रहे हो? क्या प्रलय की वायु आ गई? ऐसा लगता है। कहाँ भागते हो? इसे ढहते हुए दिखाई देते हैं। अनंत दुखों के पर्वत जो भ्रम से खड़े किए, उनके लिए प्रलयंकर वायु है ये ज्ञान, अनुभूति, आत्मा की अनुभूति, भाव, शुद्ध ज्ञान। उस शुद्ध ज्ञान को निर्मल होने पर भी, ज्ञान मात्र को, बात शुद्ध ज्ञान की है ना, ज्ञान मात्र आत्मा, उसका ज्ञान गुण और उस ज्ञान की प्रति समय चलने वाली उपयोग रूप पर्याय सब शुद्ध हैं, सब निर्मल हैं, किसी का आना जाना ही नहीं। इस श्रावक के चौके में शूद्र का प्रवेश हुआ ही नहीं आज तक। ये पवित्र ही रहा है सदा। लेकिन कल्पनाओं को कौन रोके? एक आजादी ऐसी भी है कि भले ही वस्तु व्यवस्था बहुत सुंदर हो तो भी उसे बिगाड़ने वाले लोग तैयार रहते, तैयार हो जाते। भारतवर्ष को आजादी मिली, बहुत प्रसन्नता, रात को 12 बजे मिली, बहुत प्रसन्न सारे के सारे का, अब हम आजाद हो गए, चंगुल से छूट गए। तो आजादी का क्या अर्थ लगाया लोग? आजाद हो गए, मैंने स्वच्छंद हो गए, जो मन में आए सो करो। तो आतंकवाद आ गया।
दुराचार आ गया, अनाचार आ गया, ऐसा भी होता है। ऐसे द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप परम शुद्ध चैतन्य तत्व में स्वयं श्रुत ज्ञान की जो दशा है, श्रुत ज्ञान उपयोग, वो भ्रम में पड़ जाता है। भ्रम में पड़कर स्वयं मैला हो जाता है शुद्ध। तो भ्रम में मैला होकर विविध प्रकार की चिंताएं और भय से ग्रस्त हो जाता, रात और दिन बेचैन, प्रति समय बेचैन। क्या करें, क्या होगा, कितना हुआ है, कब अंत होगा इसका। लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर जिनवाणी के पास है, और जिनवाणी के रहस्यों को खोलने वाले गुरुदेव वे हमारे हृदय में स्थापित हैं। उनकी स्थापना हृदय में करके, जिनवाणी की स्थापना हृदय में करके, उसका उद्घाटन करने वाले पुरुष जिन्होंने तीर्थंकरों का विरह भुला दिया, उन पुरुषों की हृदय में स्थापना करके उनको अपनी श्रद्धा और ज्ञान पूरा का पूरा समर्पित करके, इसके बाद जिनवाणी का एक एक अक्षर बाँचें, समाधान होता चला जाएगा। सत्संग दुर्लभ हो गया, गुरुदेव क्या गए, दुष्काल हो गया, दुष्काल हो गया, भाग्य फूट गए हमारे, सचमुच। कोई बताने वाला नहीं रहा। उस समय तो कोई भी बात होती थी, चलो गुरुदेव के पास, समाधान हो जाएगा, चाहे आज्ञा से करें चाहे समझ के करें, समाधान तो हो ही गया। लेकिन होता था ना। अब आज एक दूसरे पर विश्वास समाप्त होते जा रहे हैं। युग है ये, तो इसमें क्या है, ये भी एक स्वाभाविक बात है। कोई भी महापुरुष होता है पैदा, उसके पश्चात उसका जो प्रतिपादन है, उसका जो प्रतिपादित सत्य है, उसमें विकार आता ही आता है। इसलिए चिंता का विषय भी नहीं। बता दे कोई युग, बता दे कोई, कि जब किसी महापुरुष के बाद विकार नहीं आया हो, उसी समय उत्पन्न हो जाता है। क्यों? अज्ञान क्या करेगा? अज्ञान तो त्रिलोक व्यापी है, त्रिकाल व्यापी, और उसका बहुमत है। बहुमत भले ही हो, बस सत्य कभी हारा नहीं है, हो बहुमत। लेकिन बहुमत है तो वो तो विरोध करेगा ही करेगा। क्या करेगा? तो सत्पुरुष विद्यमान हो तो भी हल्ला मचाता है। कुछ नहीं, झूठ है, सब गलत है, मिसगाइड करते हैं। ऐसा गुरुदेव के लिए कितना हुआ, गुरुदेव के समय में कितना हुआ। अब वो तो हुआ जो हुआ, लेकिन अपन क्यों झगड़ते हैं? हम क्यों लड़ते हैं? कितनी साफ है बात जिनवाणी में। जिनवाणी को शीश पर रखकर, शपथ खाकर इस जिनवाणी के मंच पर बैठना चाहिए। एक शब्द इसके विरुद्ध नहीं बोलूंगा, और श्रोताओं को भी ये कसम खा के बैठना चाहिए, इसके विरुद्ध एक शब्द नहीं सुनेंगे। किसी का मन होगा यहाँ इस पवित्र गणधर के आसन पर बैठकर, किसी का मन ये होगा कि किसी को गुमराह किया जाए? पवित्र मन होता है सत्पुरुषों का। तो मन, उनके मन की था को हम कैसे मापें? वे तो देखते हैं तो चित्त में विकल्प उत्पन्न होता है, अरे इस सारा जगत इस तत्व तक क्यों नहीं आ जाता? क्या दिक्कत है इसको? इसी के पास तो है, इससे नजदीक तो जगत में कोई है ही नहीं, इसके परमात्मा से नजदीक। इतना इसका निकट परमात्मा है, और उसके बीच में कोई नहीं है। परमात्मा और इस परमात्मा को प्राप्त करने वाला जो श्रुत ज्ञान, इसके बीच में कोई नहीं है। जिस समय ये आमने सामने होंगे, दुनिया में किसी की ताकत नहीं, शक्ति नहीं कि कोई बीच में आ जाए। एक विकल्प बीच में नहीं आ सकता, ताकत नहीं है किसी। ऐसी अद्भुत कथा है ये कथा, सुंदर आत्म कथा। और उस आत्म कथा में भी
उस आत्मा की प्रशंसाएं, यशोगान, भगवान तीर्थंकरों की वाणी, वो हमारा यशोगान करते करते थक गई, बंद हो जाती है यशोगान करते करते। किसका यशोगान? हमारा ही है। ये हर जीव जो साक्षात परमात्मा है, साक्षात, उसमें थोड़ी भी कमी की कल्पना, विकार की जो कल्पना की जाती है, झूठ है, मिथ्या है, कल्पना मात्र है। ये सब उपयोग की और श्रद्धा की दशाएं जो मिथ्या रूप होती हैं, वस्तु में कुछ नहीं कर पाती हैं। इनकी ताकत ही नहीं है। ऊपर से दिखाई देता है मोटा ताजा, लेकिन एक पतला सा पहलवान पछाड़ देता है उसको अखाड़े में। एक बहुत मोटा दिखाई देने वाला ज्ञान, मिथ्या दर्शन सारे जगत में फैला हुआ और सारे जगत को बैल की तरह से हाँक रहा है। हम बैल हैं, वो ड्राइवर है, हाँक रहा है, हाँके जा रहे हैं, हम भी हाँके जा रहे हैं। लेकिन जिस समय ये ज्ञान जागता है, ये सब उल्लू भाग जाते हैं, बंद हो जाते हैं सब। सत्य कब बोला है इसने? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, इसमें सत्य का नाम निशान ही नहीं है, केवल कल्पना है और एक क्षणिक पर्याय, एक क्षण में आने वाली, एक क्षण में चली जाने वाली, लेकिन चैतन्य को नहीं अछूत है, अछूत, चैतन्य का स्पर्श नहीं करती है। अछूत पर्याय सारी की सारी, उन पर कभी विचार नहीं करते। अछूतों का विचार करते, औरों का विचार करते, इसका विचार नहीं करते कि अछूत मेरे भीतर पड़ा है, इसको तो निकालूं कम से कम, पवित्र चैतन्य हूं। ऐसे यशोगान है तो लोरियां हैं जिनवाणी की, कि जो हम जैसे बालकों को थपकियां दे देकर जगाती है, जगाती है, सुलाती नहीं है। सोना तो मौत है, सोने में और मृत्यु में कोई फर्क नहीं। सो या मरो एक ही बात है। तो सोने में भी कुछ पता लगता है क्या? कुछ कि मैं कहाँ सोया हूँ, कहाँ है मेरा घर, क्या है, कुछ आया किसी को? तो मौत है, ये तो जगाती है, जागो प्रभात हो गया है। ज्ञान जो मैला हो गया है, मैला कर लिया गया है शुद्ध, तो कल्पनाओं से जिसमें मलिनताएं दिखाई देती हैं, ऐसा जो ज्ञान है वो पवित्र कैसे हो, ये प्रकरण है। इसीलिए परंतु शब्द दिया जाए। अनुभूति तो शुद्ध है आत्मा की, अबद्ध स्पष्ट आत्मा का जो अनुभव हुआ वो तो पवित्र है, अकेली है वो, अकेली। उसमें अकेला ज्ञायक ही प्रतिष्ठित है और कोई नहीं, क्योंकि वही उसका है। उसने उसी के गले में वरमाला डाली है, क्योंकि वही उसका है, वही वरेण्य है उसका, और वही रमणीक है। रमणीक ऐसा है कि जहां से बाहर न निकला जाए, इतना सुरम्य स्थल है चैतन्य, इसलिए अनुभूति पसर जाती है वहां। और शुद्ध है क्योंकि उसमें कोई नहीं, कोई नहीं माना, उसमें मात्र उसका जो अपना है शुद्ध चैतन्य ज्ञायक, बस वो पसरा है, वो पसरा है। इसमें भी है बात, तो आ चुकी बात अपने, वो पसरा है, मैं वो उसकी जगह ही है ना। यहाँ तो अपने साथ भी लिहाज नहीं है, यहाँ अन्य के साथ क्या लिहाज करेगी ज्ञान में? अपना ही लिहाज नहीं, कि अपना ज्ञायक परमात्मा जो साक्षात विद्यमान पड़ा है, उसको विषय करती हुई जो पर्याय है श्रुत ज्ञान की, भाव श्रुत ज्ञान की, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष की, वो पर्याय उस ज्ञायक में नहीं चली जाती।
और वो ज्ञायक उस पर्याय में नहीं आ जाता। तो क्या होता है कि ज्ञान का जो विधान है त्रैकालिक जानने का, उसी तरह से वो ज्ञायक जाना जाता है और उसी तरह से लोकालोक जाना जाता है। विधान ही है। विधान को कैसे तोड़ा जाएगा? कुदरत का विधान ही है। तुम ज्ञान को कहा जाता है, तुमको कुछ भी देखना हो तो अपने भीतर अपने चतुष्टय में रहकर देख सकते हो। बाहर निकलना ये कुदरत की सीमाओं का उल्लंघन करना है और तुम अरेस्ट किए जाओगे, बाहर निकल नहीं सकते। जितना कुछ होना है वो सब तुम्हारे ज्ञान में, ज्ञान की सीमा में ही होना है। इसलिए कहा तो ये जाता है। अगर ये नहीं कहा जाएगा तो बात समझ में कैसे आएगी कि शुद्ध ज्ञायक परमात्मा वो शुद्धात्मानुभूति में आया, पसर गया, और ये जो शुद्धात्मानुभूति है ये ज्ञायक में पहुंच गई। इसने उसका अवलंबन लिया। ये सब कथन शैलियां हैं। अब जब इनका विश्लेषण करते हैं कि भाई ये तो पर्याय है और ये द्रव्य है, ये दोनों एक कैसे हो जाएंगे? दोनों अगर मिल जाएं, एक दूसरे में आ जाएं, तो जैन दर्शन ये कहता है कि वो तो एकत्व हो जाता है। एक में दूसरा कोई आ जाए तो एकत्व हो जाता है। इसलिए एकत्व तो ऐसा होता नहीं है। तो ये जो अनुभूति की दशा है, ये स्वयं अपने में ज्ञान रूप, वो जो ज्ञायक पड़ा है निकट एकदम, उसके साथ अभेद भाव से उस ज्ञान में ही परिणत होती हुई, यह मैं ज्ञायक हूं, यह अनुभूति बोलती है, ज्ञायक नहीं बोलता है। यह मैं ज्ञायक, ये वचन किसका है? ये क्या है ये वचन? यह मैं ज्ञायक हूं, ये वचन क्या है? कहते हैं ये ज्ञान है, ये श्रुत ज्ञान है, ये भाव श्रुत ज्ञान है, ये वो बोल रहा है। इसलिए वो जो ज्ञायक है वो ज्ञायकाकार, आकार नहीं कोई व्यंजन पर्याय वाला, पर जैसा उसका स्वरूप ज्ञान ने पहले जनवाणी और सत्पुरुष के योग से निश्चित किया, ऐसे निश्चित नहीं होता। ये तो पक्का है, त्रैकालिक नियम है ये। अकेले हम तो साथ सवेरे पढ़ लेते हैं अपनी जनवाणी स्वाध्याय घर पर ही। ये मंदिर में कचाकच रहती है, इसलिए हम तो घर पर जनवाणी पढ़ी है, फैक्ट्री चले जाते हैं। बहुत बढ़िया करते हो जाएगा, किनारा आ जाएगा पार। लेकिन जो ज्ञायक, जिसका स्वरूप सदा से अपरिचित है, परिचय में आया ही नहीं एक क्षण के लिए भी, वह जब तक उसका स्वरूप बताने वाला कोई सत्पुरुष, कोई करुणावंत, करुणा बरसाने वाला न मिले, तब तक वो समझ में नहीं आता उसका स्वरूप। समझ में आ ही जाए ये गारंटी नहीं, समझ में आ ही जाए तो फिर निमित्त करता हो जाएगा, निमित्त नहीं रहेगा। इसलिए वहां वो भी लिहाज नहीं है। साक्षात भगवान तीर्थंकर ही हों और उनकी वाणी में उस चैतन्य का स्वरूप घनघोर वर्षा की तरह से बरस रहा हो, और बैठे हैं भव्य जीव वहां, भव्य जीव, लेकिन उनका भव्यत्व अभी जागता ही नहीं है। क्या करें भगवान? भगवान से पूछो क्या हो रहा है आपकी सभा में? ये जो जैसे आए वैसे के वैसे चले जा रहे हैं। कहते इनकी इच्छा है, मैं क्या करूं इसका? मैं कोई इनको पिलाने वाला या मैं अपना ज्ञान इनको दे देने वाला ऐसा विश्व में है ही नहीं, निषेध है। अगर ऐसा होने लग जाए, ब्रह्मांड न रहे, ब्रह्मांड का स्वरूप नष्ट हो जाए, कुदरत की स्वाधीनता समाप्त हो जाए, ऐसा होने लगे, भगवान तीर्थंकर की वाणी से हमें ज्ञान होने लगे आत्मा का, बदल जाएगा कुदरत का स्वरूप, पराधीन हो जाएगी, सारे विश्व में पराधीनता छा जाएगी। इसलिए वहां भगवान और भगवान की वाणी का भी लिहाज नहीं कि होता क्या है, क्या होता है। समवसरण में भी
कि वो जो भगवान की वाणी है ओंकार ध्वनि, वो ओंकार ध्वनि उस सुनने वाले के ज्ञान में ज्ञान रूप बनकर प्रवर्तित होती है, वाणी बनकर नहीं। वाणी तो बाहर रहती है, वहां भी इस नियम का उल्लंघन नहीं होता। तीर्थंकरों की, वो तीर्थंकर तो खुद कहते हैं स्वयं, वहां उल्लंघन कैसे होगा? उल्लंघन नहीं होता है। इसलिए आचार्य परंतु लगाकर उसका समाधान प्रस्तुत करते कि देखो तुम्हारे ये जो अनादि के कष्ट, कल्पित, एकदम कल्पित भ्रम, कष्ट तो साफ दिखाई देता है, क्या कष्ट अनुभव में नहीं आ रहा है? ये जो दुख है चाहे कैसा ही हो, लेकिन वो क्या अनुभव में नहीं आ रहा है? पूछो तो उस जीव से कि दुखी हो या नहीं, दुख हो रहा है या नहीं। महा दुखी हूं, आपको क्या बताऊं। अब उससे पूछा जाए कि कौन से रंग का है दुख, काला है, पीला है, नीला है, रंग तो नहीं देखा। अच्छा रंग नहीं देखा, कितना बड़ा है, कितना लंबा चौड़ा है, तो वो भी पता नहीं है। तो चलो उसमें सुगंध है, दुर्गंध है, तो वो भी पता नहीं है। तो खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपला, कषायला कुछ तो होगा दुख, कि वो भी नहीं है, तो फिर नहीं है दुख तेरे को। अरे दुख तो मेरी प्रत्यक्ष अनुभूति में आ रहा है, कैसे नहीं है दुख? है तो सही, दुख है, वो प्रत्यक्ष अनुभूति में है, लेकिन उस दुख से विजाती जितने भाव हैं वे उसमें रहते ही नहीं, होते ही नहीं। इसी तरह का ये ज्ञान है। ज्ञान स्वच्छ है, अभी निर्मल नहीं हुआ ना, ये निर्मल ही होने जा रहा है। अब निर्मल होते होते हम उसे फिर मैला कर लेते। स्वच्छ है ना, स्वच्छ है तो उसमें जो कुछ भी है उसके आसपास जो पदार्थ पड़े हैं, ज्ञेय तत्व सारा लोकालोक पड़ा है, तो ज्ञान का स्वरूप ही है, स्वरूप है उसका। जिनवाणी में तो आता है ना, सारा ही विश्व अपने आप को ज्ञान को समर्पित कर देता है एकदम। तो वो जो विश्व है सारा, और उस विश्व में प्रति समय जो परिणाम होते हैं, वे परिणाम वो तो उन पदार्थों में ही रहते हैं। वहां से कोई पर्याय निकल जाए ये तो संभव है ही नहीं। ज्ञान में क्या होता है, क्योंकि ज्ञान का स्वरूप ही ऐसा है कि जैसा बाहर हो रहा है ठीक वैसा का वैसा, वो नहीं, वो तो बाहर पड़ा है, पर ठीक वैसा का वैसा ज्ञान में सब कुछ जानने में आता है। सब में ज्ञान की बात है, मिथ्या ज्ञान में और तरह से जानने में आता है। कहाँ ज्ञेय कारण रहा, ज्ञेय की कारणता हो तो मिथ्या ज्ञान कैसे हो? एक पदार्थ किस तरह का है और ज्ञान में किस तरह जानने में आता है, तो ये ज्ञान ज्ञेय के अधीन कहाँ रहा? और अगर इसमें ज्ञेय आ ही जाता तो फिर ये अशुद्ध कैसे, तो फिर कैसे इसमें अशुद्धता रहती? ये तो साफ जानता ना, पर कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं घटा है, कोई घटना नहीं घटी, ज्ञान बिल्कुल स्वच्छ है। अब उसको निर्मल कर लेने की बात है केवल। ये जो स्वच्छ ज्ञान है इसमें ये तो होता ही रहेगा कि जो जो बाहर पदार्थ हैं उन पदार्थों जैसे आकार प्रकार उनके द्रव्य पर्याय इस ज्ञान में ज्ञान रूप होकर जानने में आते रहेंगे। ये प्रति समय का कार्य है ज्ञान का, कि जिसको इस गाथा में विशेष कहा है। सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान दो बात एक ही पर्याय की, गुण नहीं है, ज्ञायक की बात नहीं है, पहुंचना ज्ञायक तक है, ये खास याद रखना है। क्योंकि जैन दर्शन ऐसे बीच भंवर में नहीं छोड़ देता है, क्योंकि ज्ञायक चाहिए ना, ज्ञायक का कोई अवयव नहीं चाहिए, ज्ञायक की कोई एक पर्याय नहीं चाहिए, अंश नहीं चाहिए, मुझे पूरा चाहिए, क्योंकि आनंद पूरे में आएगा, इसलिए पूरा चाहिए। लेकिन ये पूर्णता को प्राप्त करने की ही विधि आचार्य बता रहे हैं और पर्याय से बता रहे हैं। कहते द्रव्य की ओर देखो, ये बात तो हम कह आए तुमको, लेकिन तुम्हारी जो पर्याय है वो भी पवित्र है, वो भी निर्मल है, वो भी पवित्र है, निर्मल है, मैंने ज्ञायक ही है वो।
ये सिद्ध कर देते हैं हम। तो क्या कहते हैं आचार्य, बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जगत के जो समझदार लोग हैं वे भी इसको स्वीकार करते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं। तो ये जो लोकोत्तर पुरुष मुमुक्षु, मुमुक्षु माने लोकोत्तर पुरुष, कि जिस सचमुच जिसका जो लोकांत पहुंचने वाला है वो है मुमुक्षु, तो मोक्षार्थी, जिसको सचमुच भीतर से मुक्ति की इच्छा जागी है, ऐसा भी कहते हैं। और इच्छा नहीं होती है वो भी कहते हैं, अनेकांत है ना। लेकिन सच्ची इच्छा, इच्छा होती है ना, क्योंकि अभी तो साधक है अथवा साधक नहीं है, तो इच्छा तो होती है ना। अरे भगवान सिद्ध परमात्मा निरंतर निरंतर अनंत परम सौख्य का अनुभव करते हैं, प्रचुर, जैसे कोई दरिया आनंद का छूट रहा हो, आ रहा हो, इस तरह के प्रचुर आनंद का एक एक पर्याय में वे भोग करते, अनंत भोग। हमको चाहिए कि नहीं भोग? 5 इंद्रियों के भोग चाहिए ना, यहाँ चाहिए। और उसे अच्छा बता दिया जाए तो कि तब तो बहुत ही बढ़िया बात। इससे क्या है कि 5 इंद्रिय के जो भोग हैं ये तो चले जाने वाले हैं, ये हमेशा ये जो कल्पित सुख भी देने वाले नहीं, वो भी नहीं मिलने वाला। हम ऐसे आनंद का स्थान बताते हैं कि जहाँ पहुंचने के बाद फिर न तो खाने वाला थकता है और न जो खाद्य है, भोग्य है, वो बीतता है, ऐसा बताते हैं। खाने वाला नहीं थकता, भगवान सिद्ध नहीं थकते आनंद का भोग करते करते। अकेले अकेले अपने चैतन्य की टाटी में घी और बाटी खाते हैं। यह है भगवान सिद्ध का काम। अकेले योगी अपना आसन बनाते हैं, एक योगी आसन बनावे, आप बनावे आप ही खावे, खावत ना ही अगावे, एक योगी आसन बनावे। ये सिद्धों के भोजन हैं, ये सिद्ध परमात्माओं के इस तरह भोजन बनते हैं, अकेले भोजन करते हैं अतीन्द्रिय आनंद का। तो परंतु में क्या कहना चाहते हैं, अद्भुत बात आचार्य कहना चाहते हैं। तो विशेषों में, ज्ञान में जो विशेष प्रति समय उधर गे पड़े हैं, तो जब तक गे है ना जगत में, गे हैं तो उन गेयों को बताने वाला ज्ञान भी है। व्यवहार नहीं आता है कहने में, व्यवहार के बिना तो छुटकारा ही नहीं है जब तक सिद्ध नहीं हो जाए, अनुभूति में न चला जाए। गे हैं तब तक गेयों के स्वरूप को अपनी विधि से, अपने विधि विधान से बताने वाला ज्ञान भी है, वरना कौन बताएगा। कुदरत की व्यवस्था सुंदर कितनी है। अचेतन पदार्थ वे अपने स्वरूप को नहीं जानते, पर वे हैं तो सही ना। हैं तो इस बात को बताने वाला कोई चाहिए ना, चाहिए तो उसका नाम चेतन है, उसका नाम ज्ञान है। इसलिए वो ज्ञान जगत में जो कुछ भी है, उस सारे जगत को, सारे लोकालोक का कुछ नहीं छूटता जरा सा भी, और वह अपने भीतर वह सब कुछ उसके चित्र तैयार करके बता देता है। जैसा ज्ञेय है बाहर, ठीक वैसा का वैसा, क्योंकि ज्ञेय के आने का तो निषेध है, वो तो आएगा नहीं, वो तो आ ही नहीं सकता है। और इधर इस ज्ञान को भी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों जाएगा ये? जब यहाँ भीतर बैठे बैठे ही काम हो जाए तो जाएगा क्यों? इसे ज्ञेय के पास जाने से क्या मतलब है? और जा ही नहीं सकता है। सीमाओं का उल्लंघन कभी होता नहीं। ऐसे ऐसे नियम, ऐसे ऐसे विधान, ऐसे ऐसे फॉर्मूले जैन दर्शन ने स्थापित किए, परंतु क्या हुआ? परंतु अब वहां सामान्य ज्ञान के आविर्भाव और विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान के तिरुभाव से जब ज्ञान मात्र का अनुभव किया जाता है, तब ज्ञान प्रगट अनुभव में आता है, तब शुद्ध ज्ञान का अनुभव, तब ज्ञान प्रगट अनुभव में आता है।
मैंने जिसे हम ज्ञान कहते हैं, ज्ञान जिसका नाम है, तुम जिसे ज्ञान कहते हो वो ज्ञान नहीं है। तुमने उसको गंदा कर दिया, मैला कर दिया, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान मैंने शुद्ध, निर्मल, पवित्र, जिसमें अन्य का, ज्ञान से भिन्न किसी भी भाव का जिसमें नाम निशान नहीं है, ऐसा ज्ञान वो प्रगट अनुभव में आता है। क्या विधि है उसकी? एक वस्तु स्थिति तो यह है कि ये जो सारे लोक में गे अवस्थित हैं अपने अपने स्वरूप को लेकर, उनमें भी प्रति समय परिणमन होता है। द्रव्य स्थायी है, गुण स्थायी है, और उनकी पर्यायों में परिवर्तन होता रहता है। उधर उनमें परिवर्तन होता है अपने द्रव्य गुणों के साथ में, और इधर ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान में ठीक वैसा का वैसा ज्ञान रूप में वे परिवर्तन जानने में आते, वे परिवर्तन जानने में आते हैं। आया ना बोलने में? नहीं आया, लेकिन वे आते हैं कि वहां तो ज्ञान है ना, इसलिए सब कुछ ज्ञान रूपी होकर जानने में आता है। तो इसमें क्या दिक्कत रही अपने को? प्रश्न यह है, मूल प्रश्न ये कि साहब लोकालोक जानने में आया कि नहीं आया, ये बताओ आप। तो सबसे हम ये कहते हैं कि लोकालोक ज्ञान में आए बिना और ज्ञान को लोकाकाश के पास गए बिना यदि सारा लोकाकाश जानने में लोकालोक जानने में आ जाए तो तकलीफ है आपको? तकलीफ है कि इसमें तो तकलीफ मिटी गई सारी। जो तकलीफ थी पहले, जो हमारा भ्रम था, कल्पना थी, वो सारी तकलीफ यहाँ आकर समाप्त हो गई। अगर ऐसा होता है तो ऐसा ही होता है। भ्रम हो गया है, जबरदस्ती भ्रम हो गया है। रसोई बनाते हैं ना, रसोई है ना, तो क्या है कि रसोई के सामने मकान है, मकान में कई आदमी रहते हैं, कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, और भी है, उस सबके सब है सामने वाले मकान में। और जिस समय रसोई में धूप आती है तो उस समय कभी तो कुत्ते का आकार दिखाई देता है, कभी बिल्ली का आकार दिखाई देता है, कभी किसी शूद्र का आकार दिखाई देता है। अब वो जो माँ है, बूढ़ी माँ, वो शुद्ध खाती है, शुद्ध भोजन करती है, तो जहां कुत्ते का आकार दिखाई दिया तो उसको तो भ्रम हो गया, अरे रसोई में कुत्ता, ये तो अशुद्ध हो गई। रसोई में कुत्ता बिल्ली आ जाए तो धोंगे एक नहीं? जहां धोते हैं तो उसको तो ऐसा लगा कि ये रसोई में कुत्ता, तो वो तो पहले रसोई को धोती, रसोई धोई, साफ हुई, और उधर खाना बनाने की तैयारी हुई, फिर कुत्ता। ये कब भोजन बनेगा? और भोजन बन भी जाए उस समय फिर कुत्ता दिख जाए तो भोजन को फेंक देती थी, मैं तो और बनाऊंगी, तो कुत्ता आ गया यहाँ। तो अब वो उसका जो बच्चा है, इकलौता बच्चा, वो परेशान कि इस माँ का तो दिमाग खराब हो जाएगा, क्या करूंगा मैं, खराब हो जाएगा। तो माँ ये कुत्ता नहीं है। अरे कुत्ता है तो सही, कुत्ता और कुत्ते की छाया में क्या फर्क होता है? कुत्ते की छाया है कि नहीं है? कि माँ कुत्ते की छाया भी नहीं। अरे बेटा कुत्ते की छाया है, वो कुत्ता आता है ना वहां छत पे, तभी ये छाया पड़ती है, तो कुत्ता हुआ कि नहीं है? कि माँ नहीं है कुत्ते की छाया। कैसे समझाए माँ को, बड़ा कठिन। तो क्या करता है बेटा, तो बेटे को तो फिक्र पड़ गई कि इसका मस्तिष्क खराब हो जाएगा। तो कि जब कुत्ता होता है, माँ कहती है, तभी ये कुत्ते की छाया पड़ती है। कि ऐसा नहीं है माँ, ये कुत्ते की छाया नहीं है, ये तो अपनी रसोई में जो धूप है ना, ये धूप ही उस कुत्ते जैसे आकार को हो जाती है। जब वहां कुत्ता होता है तो कुत्ते जैसे आकार की ये धूप हो जाती है। ये तो अपनी रसोई ही है, कुत्ता नहीं है। मेरी समझ में नहीं आती बात। तो क्या होता है, वो धूप चली जाती और फिर भी उस छत पर कुत्ता है।
तब वो बेटा दिन में उसे दिखाता है माँ को, माँ देख वो कुत्ता है। छाया कहाँ है? तू तो कहती जहाँ कुत्ता होता है वहां छाया होती है, कहाँ है छाया? अरे बेटा कहते कुत्ता तो है, कुत्ते की छाया कहाँ गई? तो वो छाया थी नहीं ना, वो तो अपनी रसोई थी। देख रसोई अब भी शुद्ध है ज्यों की त्यों, और उस समय भी रसोई बिल्कुल शुद्ध थी, वो धोने लायक नहीं थी। वहां पर कुत्ता और कुत्ते की छाया ये दोनों नहीं थे। कुत्ते का प्रतिबिंब है क्या? वो प्रतिबिंब मैंने कहते हैं प्रतिबिंब, लेकिन उसमें कुत्ते का क्या है? सचमुच हम उस कुत्ते को रसोई से जोड़ कैसे सकते हैं किसी भी रूप? लेकिन कहे बिना रहा नहीं जाता कि आखिर ये होता क्यों है। ये होता है तो ये कुत्ता होता है तब ये अवश्य होता है, सो नहीं बात, लेकिन जब ये होता है तब वहां अवश्य कोई न कोई कुत्ता होता है, ये इतनी बात है। तो इस बात को बताने के लिए आचार्य कहते हैं कि वो तो कुत्ते का प्रतिबिंब, कुत्ते की छाया है, ऐसा कहते हैं दर्पण की तरह से। तो माँ को समझ में आ गया और वो सारी झंझट खत्म हो गई। मियाँ हमारा दिमाग ठीक हो तब है, ऐसा कैसा ही है कि ज्ञान की शुद्ध रसोई में कुत्ता आया कि नहीं आया, ये आचार्य बताना चाहते हैं कि वे विशेष आकार, वो जो विशेष आकार था ना, ये जो पहले छाया के समय नहीं है और धूप के समय वो जो आकार बना, तो वो आकार रसोई है, वो आकार कोई अन्य वस्तु अर्थात कोई जानवर नहीं है। इसी तरह आत्मा के ज्ञान की, मति ज्ञान की, श्रुत ज्ञान की पर्याय में भी इस तरह के परिवर्तन प्रति समय होते ही रहते हैं। ये इनका स्वरूप ही है, स्वभाव ही है। उधर ज्ञेय विद्यमान है और इधर ज्ञान में इस तरह का चित्रांकन होता रहता है। ये ज्ञान एक कुशल चित्रकार है, कुशल चित्रकार। जैसा ज्ञेय है, ठीक ठीक जैसा ज्ञेय है वैसा के वैसा ज्ञान में ज्ञान रूप परिणमन होता है उसी को, क्योंकि जैसा ज्ञेय है ठीक वैसा का वैसा ज्ञान में वो चीज तैयार होती है। इसलिए हम उसे ज्ञान न कहकर ज्ञेय भी कह देते हैं, ज्ञेयाकार कहते हैं, लेकिन ज्ञेय और ज्ञेयाकार मानते नहीं हैं। मानेंगे तो रसोई अशुद्ध हो जाएगी और दिन भर धोते ही रहेंगे, वह धुलेगा नहीं। धोए तो क्या हो, अच्छा धोया उसने, वो धो रही है, और उधर वो कुत्ते की जिसे हम छाया कहते हैं वो वहीं पे पड़ी है। क्या माँ क्या करें, बोल, तू धो रही है, ये धुलता नहीं है, ये यहाँ से जाता नहीं है, अब क्या करें? कि नहीं बेटा मैं तो धोए मानूंगी, कहते किसी भी तरह से, ये धुलने वाला नहीं है। ये ज्ञान में ये जो विशेष विशेष होते हैं उधर ज्ञेय विद्यमान है, धुलने वाले नहीं हैं, क्योंकि वे ज्ञान है। ज्ञान से ज्ञान धुल जाएगा? ये ज्ञान के जो विशेष हैं वे सारे के सारे ज्ञान ही हैं, अन्य कुछ नहीं है। जब ये जाना, तो क्या जानेगा? उनको विशेष जानता है तो तकलीफ होती है अथवा आनंद होता है। विशेष जानता है ना, उसमें वो जो विशेषाकार हुआ वो पर्याय की ओर से देखा जाए तो पूर्व पर्याय की अपेक्षा ये पर्याय विशेष है। पहले पर्याय इस तरह की नहीं थी, पहले पर्याय में दूसरे प्रकार का आकार था, अब पर्याय में दूसरे प्रकार का आकार आया। फिल्म है ना एक तरह की, दूसरे प्रकार का आया तो ये उस पर्याय से विशेष हुआ नहीं हुआ? ये विशेष तो हुआ, तो भी ये विशेष होने पर भी उस पहली पर्याय में और इस वर्तमान पर्याय में कोई फर्क नहीं है। वो पहली पर्याय भी ज्ञान मात्र थी और ये पर्याय भी ज्ञान मात्र है। इसमें अन्य किसी का प्रवेश जरा भी नहीं हुआ है, जरा भी उल्लंघन नहीं हुआ है, सीमाएं टूटी नहीं है। ये चित्रकार होते हैं ना, कुशल चित्रकार, चित्र बनाते हैं। एक राजा को चित्र का बहुत शौक था, तो उसने घोषणा करवा दी
ये मेरे महल में ये चित्र है, अगर कोई ठीक ऐसा का ऐसा जिसमें जरा भी थोड़ा भी अंतर ना हो, ऐसा कोई चित्र बना देगा तो मैं उसको आधा राज्य दूंगा। ये उसने घोषणा करवा दी। अनेक चित्रकार आए और पूछा उनसे, बोलो बनाओगे चित्र? हाँ बनाएंगे। कसर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। एक और आधा राज है और एक और मृत्यु दंड है, बोलो क्या स्वीकार है? सब डर गए, भयभीत हो गए, सब जो भी आवे वो सब भाग जाए। तब एक कुशल चित्रकार वो आया, वो जानता था कि राजाओं का दिमाग खराब होता है, वो अगर कसर नहीं रहेगी तो भी कसर निकाल देगा, क्योंकि आधा राज किसको कहते हैं। तो कसर निकाल दे तो मैं क्या करूंगा, मेरी तो मौत है। तब उसने ये कहा कि हाँ राजन, चित्र ऐसा का ऐसा ही बनेगा, बिल्कुल कोई कसर बिल्कुल नहीं रहेगी। कितना समय लोगे? बोले 1 महीने का समय चाहता हूँ। तो ठीक है, अच्छा 1 महीने का समय दिया जाता, और मैं जैसा कहूँ वैसी व्यवस्था यहाँ होना चाहिए। तो वो भी व्यवस्था हो जाएगी। दूसरी दीवार पर बनाना ठीक, इसके सामने ऐसा का ऐसा चित्र बन जाएगा। चित्रकार तो कुशल था, उसे कहाँ चित्र बनाना था। उसने क्या किया कि वो जो चित्र था एक दीवार पर और सामने की दीवार, उसके बीच में एक पर्दा लगवा दिया, बिल्कुल पूरा पर्दा। अब पर्दा लगवा के वो जो दूसरी दीवार जिस पर चित्र बनाने की बात थी, उस दीवार को घिसना शुरू किया। घिसा उसको, और उसको घिसकर ऐसा कर दिया जैसे दर्पण हो, ऐसा कर दिया। अब अभी तो कोई चित्र नहीं है, पर्दा लगा है बीच में, अब कोई चित्र नहीं। जब विश्वास हो गया चित्रकार को अब बिल्कुल परफेक्ट है ये, अब इसमें कोई कसर नहीं है, दीवार बिल्कुल दर्पणवत हो गई है। तब राजा को कहा कि राजन, चित्र तैयार हो गया है और आप देखने आ जाइए। तब क्या किया उसने कि राजा के आने से पहले पर्दा हटा दिया, और वो जो चित्र था ठीक वैसा का वैसा चित्र उस दीवार में दिखाई देने लगा। देखो राजन, क्या कसर है। राजा क्या बोले? अरे कोई कसर दिखती नहीं है, कहते कोई कसर नहीं दिखती है। कुछ तो बताइए ना, आप तो चतुर हैं, ऐसा कुछ कसर बताइए, क्या है उसमें बात? मुझे नहीं लेना आधा राज, कसर तो बताइए कुछ। राजा भी आखिर न्यायाधीश होता है, तो ऐसा तो कैसे कर दे। और सब भीड़ इकट्ठी, सारे दरबारी और क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रकरण था ना, एक और मृत्युदंड, एक और आधा राज। देखता है राजा, कितना कुशल चित्रकार है, कितना सुंदर चित्र बनाया। अरे बनाया क्या, रंग भी नहीं मंगवाया और चित्र बन गया। यहाँ क्या हो रहा है? अब वो चित्र क्या है बताइए? वो चित्र उस दीवार का है या उस दीवार का स्वतंत्र है? वो जो दीवार है उसका चित्र उसमें गया है क्या? अगर गया होता तो ये दीवार खाली हो जाती और वो दीवार भर जाती। यहाँ तो दोनों दीवारें भरी हैं और चित्र बनाया नहीं गया है। क्या हुआ? ये चित्र का ज्ञान अद्भुत है, बात ही अद्भुत है, क्या अद्भुत बात है। तो ये जो विशेष हैं प्रति समय ये जैसे होने वाले और ज्ञान रूप है सारे के सारे, क्योंकि ज्ञान में तो ज्ञान ही रहेगा ना, और कौन रहेगा। अगर वो हम ये भी कहें वो तो सारे लोकालोक को, संपूर्ण ज्ञेयों को जानता है, इतना हम कहें कोई दिक्कत नहीं, कहने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कुछ भी कहें, क्योंकि हमारे पास व्यवहार न्याय इतना अच्छा है, कहने के लिए इतना अच्छा है कि हम कुछ भी बोलें, कुछ भी जी चाहे जो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। जड़ को चेतन कहो, चेतन को जड़ कहो, जो अकर्ता है उसे कर्ता कहो, भगवान को मुक्ति देने वाला कहो, भगवान की प्रतिमा कहो, भगवान सिद्धशिला में विराजे हैं, उनको यहाँ पर गर्भ में लाओ, उनको फिर जन्म भी दो, उनको फिर तब भी कराओ,
फिर उनको केवल ज्ञान भी कराओ और फिर मोक्ष भेजो, ये सब करो, तो कोई दिक्कत नहीं है। भगवान का समर्थन भी कहो, भगवान की वाणी भी कहो, भगवान की वेदी, भगवान पार्श्वनाथ की वेदी, तो भगवान से तो पूछो। ये हम जो हल्ला कर रहे हैं इतना, उनसे तो पूछ लो पहले कि आपकी वेदी है या नहीं कोई। कुछ भी बोलो ना व्यवहार में से, उसमें क्या है? स्तुति शरीर की करते हैं और स्तुति भगवान की हो जाती है गाथा है या नहीं है? लेकिन हो जाती है, ये तो हो जाती है व्यवहार से, क्या है उसमें? तो व्यवहार में इतना लोकालोक व्यापी है हमारे पास तो, कि आलोक में हम जाते नहीं, लेकिन हम तो आकाश में रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कहे जाओ कहते हैं। आकाश कहता है मेरे में कोई नहीं रहता, मेरे में तो मैं ही रहता हूं। वो एक में दूसरा कोई रहता ही नहीं। बोलो कुछ भी बोलो, तुम सब झूठ है व्यवहार में, सारी की सारी। अब हमें कितना झूठ बोले या सच बोले, ये जितना बोले उतना क्या है? भगवान का समर्थन होता है, उनकी वाणी होती है, भगवान की भक्ति मुक्ति देने वाली होती है, भगवान का गर्भ जन्म तब ज्ञान निर्वाण ये कल्याण होते हैं, सिद्ध जो हो गए उनके। तो भी क्या है ये सब? कि झूठ है, कि झूठ है, पाप है ये तो महान पुण्य भाव है। इसे झूठ कैसे कहते हो? तुम झूठ और सत्य का अर्थ ही नहीं समझते हो अभी। झूठ तो उस झूठे अभिप्राय को कहते, इस बोली को झूठ नहीं कहते हैं। बोली में झूठ होता है तब तो बोली नरक जाएगी। वाणी में झूठ नहीं होता है, वाणी में तो झूठ भीतर जब परिणाम में झूठ होता है, उस समय जो वाणी निकलती है तो उस वाणी को झूठ कहते हैं। वाणी में झूठ और सत्य नहीं होता। झूठ और सत्य हो तो वाणी को पाप का बंध और पुण्य का बंध हो, पर ये नहीं होता है। कथन शैलियां जैन दर्शन की क्या गदर, सत्य एकदम एकदम। कोई नया व्यक्ति हो एकदम, जिसने जैन दर्शन देखा भी ना हो, उसको समझ में आए। ऐसा सरल दर्शन है, सपाट एकदम। तो मेरे यहाँ तो खुला अखबार है, जो चाहे पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ज्ञान को निर्मल आचार्य करते हैं। कहते ज्ञान कैसे निर्मल होता है? वर्तमान में भी निर्मल ही है, स्वच्छ ही है सचमुच, लेकिन हमने अपनी कल्पनाओं में वो ज्ञान में जो विशेष विशेष आकार प्रति समय बनते हैं जानने रूप, वो ज्ञान ही है सारा का सारा। जिनको हम ज्ञेयाकार कहते हैं, असल में वो ज्ञानाकार हैं, और वो ज्ञानाकार सबके सब ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, ज्ञान ही है। इस निष्कर्ष पर फिर पहुंचते, उससे आगे और है बात अभी। वो ज्ञान ही है, पर वो ज्ञान होने पर भी जब एक बदलता है वो ज्ञान प्रति समय, पर्याय तो बदलती है ना, बदलती है, तो उसमें ये स्वरूप है उसका दर्पण की तरह से, कि जो कोई उसके सामने आवे तो दर्पण ठीक वैसे आकार में परिणत हो जाता है। लेकिन वो आकार दर्पण का है, उसमें हम कहाँ गए? और हमारे बोलने का जो व्यवहार है, उस बोलने के व्यवहार की चतुराई देखिए। हम हमेशा ये कहते हैं कि मैं रोजाना दर्पण में अपना मुंह देखता हूं। इसमें कितनी सच्चाई है? कि दर्पण में जो दिखाई देता है वो हमारा मुंह है, मुंह है हमारा। अच्छा, हमारा मुंह तो नहीं है, लेकिन हमारे मुंह सापेक्ष है। वो हमारे मुंह की कोई अपेक्षा है उसमें है? हमारे मुंह की अपेक्षा, अपेक्षा हो तब तो जहां जहां हमारा मुंह हो तो वहीं वहीं मुंह दिखाई देना चाहिए। सापेक्ष हो ना, परस्पर पदार्थ सापेक्ष हो
तब तो फिर ये होना चाहिए। लेकिन ये किस में होता है कि केवल दर्पण में होता है, और दर्पण में जो हो रहा है उसने हमारे मुंह से कुछ नहीं लिया है। अरे कुछ ले ले तो हम तो घबरा जाएंगे, कुछ थोड़ा बहुत भी ले ले तो क्या होगा, वो तो घबराहट हो जाएगी ना। इसलिए दर्पण ने अपना वो आकार हमारे मुंह जैसा, हमारा मुंह नहीं, हमारे मुंह जैसा दर्पण का आकार दर्पण ने स्वयं तैयार किया है। उसमें हमारे मुंह का कोई असर नहीं, कोई प्रभाव नहीं, कोई कर्तृत्व नहीं, कोई कारणता नहीं। अब हमारा प्रश्न होता है, जो हम नहीं होते तो, कि तुम नहीं होते तो उसमें दर्पण बताता भी नहीं। उसका तो काम सीधा यह है कि बाहर जो होता है वह उसको अपनी विधि से भीतर बता देता है। उसका तो काम यह है, तुम नहीं होते और फिर भी दर्पण बताता तो वो दर्पण, उसे दर्पण कौन कहते, वो तो पागल था, वो तो पागल कहलाता। तो जगत में अगर ज्ञेय ही नहीं है और ज्ञान ये अनेक अनेक आकार अगर बता रहा है तो हमारा तो प्रश्न खड़ा रहेगा कि ये क्या हो रहा है इसमें, ज्ञान में क्यों हो रहा है ये? अरे तो ज्ञान तो सपाट है, जानना इसका काम है, फिर ये अनेक अनेक तमाशे क्यों बन रहे हैं इसमें, ये मेला क्यों लग रहा है ज्ञान में? कहते कारण है उसका कारण, कि कारण यह है कि जैसा इसमें हो रहा है ठीक वैसे के वैसे पदार्थ बाहर विद्यमान है, वो नहीं, लेकिन पदार्थ उस तरह के पदार्थ जैसा ज्ञान में जानने में आ रहे हैं उस तरह के पदार्थ बाहर विद्यमान है। बाहर पदार्थ विद्यमान है तो ज्ञान में इधर इस प्रकार का दिखाई दे रहा है, लेकिन परस्पर सापेक्षता नहीं है। सापेक्षता हो तो अवश्य अवश्य जैसा है वैसा का वैसा जानने में आए और हमेशा जानने में आए, लेकिन वैसा होता नहीं है। इसलिए सापेक्षता न होने पर भी ये काम ज्ञान में प्रति समय होता रहता है और वह समूल सपाट सारा का सारा ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सबसे पहले तो इस निर्णय तक पहुंचना, यह हुआ विशेष का तिरोभाव और सामान्य का आविर्भाव। कहते हैं ये जितने कुछ विशेष हैं ये इतना हुआ ही अनादिकाल से होता ही आ रहा, होता ही रहेगा, केवल ज्ञान में भी कभी मिटने वाला ही नहीं है। जिस समय हमने उन विशेषों के लिए ये कहा, ये माना, ये सारे के सारे ज्ञान के विशेष ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, भले कितने ही आकार हों लेकिन वे सब के सब ज्ञान ही हैं। जिस समय हमने ये बोला उस समय वो ज्ञान में जो आकार है विशेष वो निकल नहीं गया, वो वहीं रहा, उस आकार के वहीं रहते हुए, विशेष के वहीं रहते हुए सामान्य करना है। कहते विशेष में क्या झगड़ा पड़ गया, कि विशेष में झगड़ा कुछ नहीं है। उस विशेष को यदि हम विशेषता से न देखकर और सिर्फ ज्ञान के रूप में देखें तो कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान ही है वास्तव में। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उसको ज्ञान न देखकर उस ज्ञान में कुछ विशेषता देखने लगते। वो जो पर्याय में एक विशेषता हुई अर्थात दूसरा आकार आया, लेकिन आकार आया तो ज्ञान का तो कुछ नहीं हुआ, ज्ञान तो सामान्य ही रहा ना, ज्ञान का ज्ञान ही रहा। वो विशेषता होने पर हमने क्या किया, अरे ये तो मेरे ज्ञान में तो ये भूत दिखाई दे रहा था, मेरे ज्ञान में शेर दिखाई दे रहा। ऐसा मानते ही क्या हुआ, एकदम भयभीत हुआ और कंपन हो गया, रोम रोम कांपने लगा। शेर को देखा और एकदम भय पैदा हुआ, इसका कारण क्या, उसका अनुसंधान करते हैं ऐसे कि उसने ये माना कि मेरे ज्ञान में शेर दिखाई दे रहा है, साफ है बात बिल्कुल। और यदि वो ये जान ले कि शेर तो बहुत दूर है और मैं तो सुरक्षित हूं, मेरी आंखों में शेर का आकार दिखाई देने पर भी वो तो केवल मेरी आंख का ही आकार है, शेर नहीं है। निर्भय हो गया एकदम। भय कहां गया, किसने भगाया, कौन भगाने आया, कुछ नहीं कहते, वो तो बहुत दूर है, वो तो उस पार है, वो तो
और मैं तो बहुत ऊपर हूं। लेकिन जिसको इस रहस्य का बोध नहीं है ना, एक गोरख धंधा है कि नहीं है एक तरह का, इसका सिरा पकड़ लो तो सारी उलझन समाप्त हो जाएगी। सिरा पकड़ने में नहीं आएगा तो खींचातानी में तो वो सारा का सारा टूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए जितने भी विशेष 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 ये अनंत काल तक केवल ज्ञान तक होते रहेंगे, ये विशेष सारे के सारे सिर्फ ज्ञान हैं और कुछ नहीं। इस तरह जिसने उन विशेषों को विशेषता न देकर, विशेष तो है वो क्योंकि पहले नहीं था और अब नया आकार बना, इस रूप में तो विशेष है, लेकिन इस तरह विशेष होने पर भी सचमुच वह तो सबका सब ज्ञान ही है और कुछ नहीं है। इस तरह उन विशेषों का तिरोभाव वही है, उनका तिरोभाव माने वो चले जा रहे हैं, मिट रहे हैं, वो नहीं हो रहा है, ये सब ज्ञान नहीं हो रहा है। ज्ञान में उन विशेषों का आविर्भाव था। उसका अर्थ ये कि वे विशेष कुछ विशेषता लिए हुए दिखाई देते थे, विशेषता लिए हुए दिखाई देते थे। मैंने शेर नहीं था फिर भी शेर दिखाई देता था, इसका नाम विशेषता। और था ज्ञान। अब इस भ्रम को कौन तोड़े? कि ज्ञान ही तोड़ेगा, फिक्र मत करो। ये प्रज्ञा ही ऐसी छैनी है कि सारे भाव को समाप्त कर देती, इसलिए ज्ञान ही तोड़ देगा। तो ज्ञान ने जब जिनवाणी को सिर पर रखकर, गुरुदेव को, सत्पुरुष को सिर पर रखकर ये निर्णय किया, अरे इस सारे विश्व में, संपूर्ण विश्व में चिंता और भय नाम की कोई चीज नहीं, कोई ऐसा अवकाश ही नहीं है कि चिंता पैदा हो, भय पैदा हो, क्योंकि कुछ होता ही नहीं है ना मेरे ज्ञान में। कहाँ हुआ है? कोई घटना जो जगत में घट रही है वो घटना मेरे ज्ञान में घटी कहाँ है? मैं तो उस घटना को ज्ञान रूप होकर सिर्फ उस ज्ञान की स्वच्छता में उस ज्ञान रूप ही उस घटना को कर लेता हूँ, घटना को नहीं लाता हूँ। वो ज्ञान स्वयं ही चुपचाप ही अपने आप ही मौन भाव से ज्ञान रूप होकर उस सारी घटना का अपने भीतर प्रत्यक्षीकरण कर लेता है। इसको घटना का ज्ञान कहते हैं। कह दो क्या झगड़ा, अभी इतनी बातें तो की अपन, तो इसमें कहने में क्या झगड़ा? ये दिखाई देता, कहाँ देता दिखाई, कोई झगड़ा नहीं। लेकिन मानना मत, वरना घबरा जाओगे, वो शेर दिखाई देगा तो मान लिया। मान मत लेना, कहना कुछ भी, व्यवहार के लिए सकड़ाई है, निश्चय के लिए है सकड़ाई। निश्चय ने इतना सकड़ा है कि उसे सकड़ा है ही नहीं जगत में कोई। व्यवहार ने इतना विस्तृत है कि उससे अधिक विस्तार वाला आलोकाकाश भी नहीं है, वो इतने विस्तार वाला है। कुछ भी कहो ना कहते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे जड़ को चेतन, चेतन को जड़, हम कहाँ दिक्कत है? आचार्य स्वयं कहते हैं आत्मा को देही कहते हैं। देही, देही माने देह वाला। अरे भगवान आप क्या करते हो जब ये कहते? आत्मा की देह होती नहीं है, उसको आप देही कहते हो। सुनो सुनो बात सुनो, सब समझ में आ जाएगा। उसके साथ देह है भी, इसलिए कहने में कोई दिक्कत नहीं है। इस समय ये घड़ी इस चौकी पर रखी है, तो कोई व्यक्ति घड़ी मंगवाना चाहता है तो यूं कहता है कि घड़ी लाना, किसी को बोला बालक को, वहां कई घड़ियां, 4-5 घड़ियां, एक दीवार पर टकी है, एक और टकी है। तो बालक पूछता है कौन सी घड़ी लाऊं पापा? तो वे चौकी की घड़ी ले आना। कि चौकी की घड़ी? चौकी की भी कोई घड़ी होती है क्या? अरे घड़ी तो घड़ी की होती है, चौकी की कौन सी घड़ी होती है? अरे बेवकूफ, तू समझता नहीं है। वो इस समय चौकी पर जो रखी हुई है ना घड़ी, वो चौकी की तो नहीं है, लेकिन मुझे वो मंगाना है, इसलिए मुझे घड़ी के साथ चौकी लगाना पड़ा। चौकी घड़ी के साथ लगती नहीं है, कभी लगेगी भी नहीं। क्या झगड़ा पड़ा, हमारा काम सिद्ध हो गया कि घड़ी आ गई, चौकी जहाँ की जहाँ रह गई। अगर घड़ी चौकी की होती तो चौकी साथ ही जाती,
इस तरह कहने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञान जानता है, सबको जानता है, लोक को जानता है, कहाँ दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सारा का सारा, सारी क्रीड़ा, सारा खेल, ये सारा चित्रांकन वो अपने भीतर ही भीतर कर लेता है और ज्ञान रूप ही रहता है, अन्य कुछ नहीं होता। निर्भयता हुई कि नहीं हुई? भय किस बात का था? चित्त में सारा भय एक क्षण में कपूर हो जाता है। ऐसी सुंदर गाथा है, समय का पता नहीं रहता है। समय हो गया, फिर करेंगे बात।